तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खेत में जहाँ हर दिन कुछ नया होता है और कभी-कभी तो ऐसा लगता है हमारा खेत भी मजाक करने से पीछे नहीं रहता। अगर आपको लगता है खेती सिर्फ हल चलाते, ट्रैक्टर चलाते और बीज डालते वक्त ही मज़ेदार होता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं या शायद नहीं। आइए जानते हैं इस खेती की दुनिया में क्या-क्या मज़ेदार बातें छिपी है। तो दोस्तों, आज हम आए थे हमारे दोस्त के खेत में और आज कुछ लगता है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज इसने सोचा कि मैं बाहुबली बन जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे दोस्त ने सोचा कि आज वो बाहुबली बनेगा, लेकिन जैसे उसने अपने खेत में कदम रखा, हमें वो लग रहा था पूरा कटप्पा। और फिर हमारे कटप्पा ने अपने बैल और गाय के लिए चारा जमा किया और थोड़ी ज़्यादा जमा कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं और उठा लूँगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जितना ज़्यादा उठाएगा उतना उसे कष्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नहीं माना। फिर उसने अपना पूरा बोरा बिस्तरा बांधा और सोचने लगा कि अभी इसे उठाऊँगा कैसे। और बांधते बांधते उसे एक तकनीक सूझी और उसने अपने कंधे पे उठा लिया और बोल रहा था, बाहुबली साम्राज्य जय माहेश्वती। अरे भाई, खेती में भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम खेत में कुछ नया बिजनेस खोल रहे हैं। यह तो सीरियस मामला है। इधर गाय, मुर्गे और बकरियां अपना खुद का सास बहू ड्रामा कर रही है और हम बस सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये दो बैल तो आपस में ही बात करते रहते, मैं कब निकलूंगा, और ये छोटा सा बच्चा इधर उधर घूमता रहता है। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे प्यारी फसलों की। कुछ फसलें जैसे गेहूं और धान मानो हमारे पुराने दोस्त हो, जिनसे हमेशा प्यार और थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है। और कुछ फसलें जैसे मटर हो गए, पता नहीं कब मटर बोते हैं, कब मटर के पौधे इतने बड़े हो जाते हैं जैसे हमारा खेत कोई मटर का जंगल बन जाता हो। तो दोस्तों, आपको भी अगर मटर पसंद है तो कमेंट में मटर मटर कीजिए। तो अब बारी है हमारे प्यारी मुर्गियों की। तो मुर्गियों ने कुछ ऐसा करतब दिखाने की ठान ली थी कि जैसे उन्हें लग रहा था कि मालिक बहुत दिनों से खेत में नहीं आए हैं, तो इसलिए वो हमें कुछ अजीबोगरीब करतब दिखा रही थी और पेड़ पे चढ़ रही थी। एक मुर्गी तो बोल रही थी कि मालिक, हमें काटो मत, हम आपको ऐसे ही करतब दिखाएंगे और इसी से आप पैसे कमाओगे। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं जैविक खेती के बारे में। तो जैविक खेती को एक तरह से कहा जाता है कि पौधे की फिटनेस का ख्याल रखने के लिए। तो दोस्तों, पौधे की फिटनेस का ख्याल रखने के लिए हमें उसे जिम नहीं भेजना पड़ता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पौधे की फिटनेस मतलब उसके जिम विम करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, उसको कहते हैं जैविक खेती, जिसमें कि हम पूरे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं खेती करने के लिए, और इससे हमें और भी ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं और जो हमारी ज़मीनें और भी अच्छी रहती है और उनसे हमें और ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है। तो इसलिए हमें जैविक खेती करनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैविक खेती इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, और एक बात, आजकल ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी मशीनें हमारे खेत के जैसे सुपरस्टार बन चुके हैं। लगता है जैसे ट्रैक्टर भी कह रहा हो तुम मेरे बिना क्या करोगे, और हार्वेस्टर भी कह रहा है कि मैं हूँ तो और कोई काम का नहीं है। क्योंकि वो लोग अभी मतलब मशीनें बहुत ही यूज़ करते हैं खेत में, और बहुत से लोग उन्हें खेत में यूज़ करते हैं क्योंकि अच्छी है वो मशीनें। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद हमने सोचा कि हमें अपनी मुर्गियाँ भी देखनी चाहिए, और मुर्गियाँ देखते देखते हमारे खेत में और दो मेहमान आए थे। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं वो स्पेशल मेहमान जिनका हम स्वागत करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पहले मेहमान, जिनका हमें नाम नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ
शेरू का नाम पता है और ये रहा हमारा प्यारा शेरू। इसे हम कभी भी बुलाते हैं तो ये दौड़ा दौड़ा चला आता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और ये हमें भी मतलब अच्छा लगता है इसके साथ खेलने में। और इसके बाद हम चल गए अपने घर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कॉमेडी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।